नमस्ते, मैं शिवा स्वाति हूँ और ये वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स और सोल कॉन्ट्रैक्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मली शादियों के लिए और डिवोर्स के लिए। जब तक एक इंसान के साथ आपका कर्मा रहता है पिछले जन्मों से जो आता है, तब तक आपकी शादी अच्छी चलती है और आप एक दूसरे के साथ सहमति से काम कर पाते हैं। लेकिन जब कर्म ख़त्म हो जाता है और वो काम आपको अब एक दूसरे के साथ नहीं करना होता है या आपकी थिंकिंग बहुत बदल जाती है और आप एक दूसरे के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो फिर डिवोर्स हो जाता है या शादी टूट जाती है। अगर आपके टेंडेंसी होता है फ्लर्टेशन का या बहुत सारे अफेयर्स रखने का, तो नॉर्मली आप में ब्लैक मैजिक होता है या आप किसी लाइफ में सोल्जर या वॉरियर रहे होते हैं, तो आप में गोस्ट अटैचमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से हर गोस्ट को डिफरेंट इंसान पसंद आता है, जिसकी वजह से आप कर्सेस अट्रैक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को आप धोखा देते हो तो आप कर्स अट्रैक्ट कर सकते हो और उसकी वजह से भी डिवोर्स हो सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से डिवोर्स हो सकते हैं और इसके अलावा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, क्योंकि आपका कर्मा आपको खींचेगा उस इंसान की तरफ जिसकी तरफ कर्मा बाकी है। तो अगर आपका शादी में कर्म ख़त्म हो गए हैं और किसी और की तरफ कर्मा है, कहीं और आपको काम करना है, तो वहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो हर झगड़ा जो होता है वो ईगो की वजह से नहीं होता है। कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स, लाइफ कॉन्ट्रैक्ट, सोल पर्पस और गोस्ट अटैचमेंट्स, ब्लैक मैजिक भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं शादियों टूटने के लिए। हर बार ऐसा नहीं होता कि आप ब्लैक मैजिक रिमूव कर पाते हो, कई बार रिमूव कर पाते हैं, कई बार रिमूव नहीं कर पाते हैं। अगर रिलेशनशिप ऐसा है कि किसी माँ बेटे का है कि आपकी शादी इसलिए हो गई है क्योंकि एक कोई इंसान आपका बच्चा था पिछले जन्म में और आपको जल्दी डेथ हो गई थी और फिर आप उसको मिस करते रहे, बुलाते रहे और फिर अगले जन्म में वो आपका बेटे की जगह हस्बैंड बन के आ गया। ऐसा कॉमन है कि आपकी बच्ची आपका वाइफ बन के आ सकती है या आपका बेटा आपके हस्बैंड बन के आ सकता है। तो इस सिलसिले में डिवोर्स तब हो जाता है जब एक इंसान को लगता है कि दूसरा बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड है, जैसे कि आपका खुद का बच्चा हो और आपकी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा है, तब डिवोर्सेस हो जाते हैं और फिर आप एक दूसरे के साथ सेक्सुअली कंपैटिबल नहीं हो पाते। दैट हैपन्स। सो डिवोर्स का कारण सिर्फ ये नहीं होता है कि ईगो क्लैशेस है, ऐसा भी होता है कि आपके पुनर्जन्म में रिश्ते क्या रहे हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कितना कर्मा बाकी है, कितना कर्मा ख़त्म हो गया है। अगर आपका किसी इंसान के साथ कर्मा ख़त्म हो गया है तो डिवोर्स होना बहुत ऑब्वियस है कि आपको एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं रहेगा और डिवोर्स नॉर्मल चीज़ है। और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है बिकॉज किसी और की तरफ हो सकता है आपका कर्मा बाकी हो। नॉर्मली लोग जो विमेनाइजर जो होमोसेक्सुअल्स होते हैं, तो उनमें ऐसा होता है, होमोसेक्सुअल्स के साथ ऐसा होता है कि उनका कोई लवर पिछले जन्म में बिछड़ गया होता है और उस लवर की आत्मा उनसे अटैच्ड होती है, जिसकी वजह से वो होमोसेक्सुअल हो जाते हैं। लाइक एक आदमी का लवर फीमेल है और वो बिछड़ गई, तो वो फीमेल की आत्मा उनके अंदर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो होमोसेक्सुअल हो जाते हैं। ये नॉर्मल है। और कई बार होमोसेक्सुअल इसलिए होते हैं बिकॉज आपके अंदर एक, जैसे आप मैन हैं और आप इमोशंस बिल्कुल नहीं समझ पाए, तो नेक्स्ट लाइफ में आप वुमन बन के आएंगे ताकि आप उसी इंसान के साथ रहें मगर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैंने देखा है कि जो लोग होमोसेक्सुअल्स बन के भी आते हैं उसमें भी झगड़े हो जाते हैं। सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ जेंडर कि आपके झगड़े हो रहे हैं। जेंडर फ्रीक्वेंसी, सोल फ्रीक्वेंसी अलग है और कोर थिंकिंग अलग है, इसलिए झगड़े होते हैं। सो आप जेंडर या मटेरियलिज्म या ईगो को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आपको सोल लेवल पे जाके देखना होता है कि असली रीज़न क्या है डिवोर्स का, असली रीज़न क्या है कि कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। एंड देन एक बार आप देख लेते हैं, आपके दिमाग में शांति हो जाती है और फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं। थैंक यू।